हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे चैप्टर 7 जो आपका नए प्रश्न एवं नए विचार है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बुद्ध के बारे में बताया गया है। इसमें उपनिषद पढ़ेंगे, हम बुद्ध की कहानी को हम देखेंगे क्या क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद स्तूप के बारे में बताया गया है इसमें, और उसके बाद उपनिषद है, भारतीय दर्शन की छठी पद्धति है ना। ये सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है बुद्ध के बारे में। तो ये इसमें क्या है, देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे, मतलब उनका नाम था सिद्धार्थ। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। गौतम कौन है? गौतम बुद्ध। तो उनका एक नाम भी था, क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पहले हुआ था। और यह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। तो महाजनपद के कुछ राजा इसमें क्या होते थे, बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, तो हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी क्या हो रहा था, धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। बहुत सारे विचारक और इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे, और वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो इसमें क्या किए हैं, बुद्ध छत्री थे। आगे देखेंगे इसमें कैसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बुद्ध क्या थे, छत्री थे। तब वे क्या थे, शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे इसमें उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में देखें उनका नाम क्या था आपका, सिद्धार्थ। अब 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म है ना, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व था। उसके बाद देखेंगे वो बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, और ये शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, ये चार को आप ध्यान देंगे इसमें, इसमें जब एग्जाम के एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या, युवावस्था में इन्होंने क्या किया था, ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को त्याग दिया था। घर के जो सुख होते हैं, जो घर में रहते हैं आप, है ना, साधन सुविधा के साथ, उन्होंने क्या किया था, ज्ञान के लिए, उस ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने उसको त्याग दिया था। और अनेक वर्षों तक वो क्या किए, भ्रमण करते रहे, तथा अन्य विचारकों के साथ मिलकर वो क्या करते थे, चर्चा करते थे। जैसे वो भ्रमण करते थे, जाते थे, और वहाँ पे जो जो होते थे उनके साथ क्या करते थे, चर्चा करते थे चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो वो क्या करते थे, भ्रमण किया करते थे, क्या के लिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का प्रयास, क्योंकि विचार करके भी क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो क्या किए, कुछ मतलब समझ में नहीं आया, है ना। तो उसके बाद क्या किए, वो खुद ही ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल लिए। उन्होंने निश्चय किया कि रास्ता ज्ञान के लिए खुद ही ढूंढना है बोल के। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक क्या किए, वे तपस्या किए। ठीक, कहाँ पे, बोध गया कहाँ पे है, ये बिहार में है। पीपल के नीचे क्या किए, वो बैठकर तपस्या किए। अंततः उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो उनका आप ध्यान देना, उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक, सिद्धार्थ था। उसके बाद वे, उनका पूरा नाम क्या था, गौतम बुद्ध, है ना। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनका क्या नाम पड़ा, बुद्ध। ठीक है, उसके पहले नहीं था। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो पहली बार कहाँ उपदेश दिए, तो वाराणसी में। ठीक है, निकट स्थित सारनाथ गए, और सारनाथ जहाँ उन्होंने क्या किया, पहले उपदेश दिए। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई, तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक साथ से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उन्होंने यानी बुद्ध के बारे में क्या है, उन्होंने ज्ञान की खोज की, ज्ञान को क्या किया, प्रचार प्रसार किया, लोगों तक क्या किया, ज्ञान को पहुंचाया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, क्योंकि हम अगर जीवन को जीना है तो बुद्ध के अनुसार, है ना, बुद्ध जैसे बता रहे हैं, बात सही भी है। हम जैसे जीवन जी रहे हैं, तो हमें माइंड में कई सारी चीज़ें होती हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए।
है ना, ये लालसाएं होती हैं जो पूरी हो जाए तो ठीक है, और जब पूरी नहीं होती हैं क्या होती है, माइंड में एक मतलब एक बोझ होता है, टेंशन होता है ना। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है ना। हम जो मतलब कई सारी चीज़ों की हम इच्छा करते हैं, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा है। इस लिप्सा को क्या कहा है, तृष्णा। आप ध्यान देंगे, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी क्या करते हैं, वे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। ठीक है, कौन सी भाषा में दिए हैं, तो प्राकृत भाषा में दिए हैं। इससे समान लोगों को भी उनके संदेश को समझ सकें, ताकि ठीक है मतलब वो संस्कृत भाषा में न देकर, क्योंकि अब उस समय क्या होता था, वेदों का प्रचलन था, संस्कृत भाषा ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो वो संस्कृत भाषा में अगर उपदेश देते तो ज़रूरी तो है नहीं कि सभी लोग समझ पाते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया ताकि सभी लोगों क्या हो, उपदेश समझ में आए। ठीक है, बुद्ध ने कहा है कि किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे आपका क्या बताया गया है। ये सारनाथ स्तूप है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है, देखो इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका इमारत है, देखिए कि क्या नाम से जाना जाता है, स्तूप नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पे, यहाँ पर अपना सर्वप्रथम क्या दिए थे, उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, ये क्या है आप इसको देख सकते हैं, ये आपका स्तूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें उपनिषद के बारे में देखेंगे हम। ठीक, उपनिषद क्या है, जिसमें बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। उनमें भी क्या था, कुछ मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक भी थे। ठीक है, उन इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी क्या होता है, बचा रहता है। ये लोग क्या होते थे, एक्साइटेड होते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम, ठीक क्या क्या है देखो, आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया है। आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में मिला है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था। ठीक, क्या था, उत्तर वैदिक का एक हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद क्या होता था, उस समय उपनिषद दिया जाता था तो क्या होता था, गुरु के समीप बैठा जाता था। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन भी है। ठीक है, जिसमें क्या होता था, ये प्रायः विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, बताया जा रहा है ऐसे इसमें। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या बोला गया, आपका भारतीय दर्शन की छठवीं पद्धति है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ अगर एग्ज़ाम में आता है तो, बाकी तो नहीं है वैसे। क्या है ये, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, अब इसको देख सकते हैं अगर आप। ठीक है, पूरा बताया गया इसमें। गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा कई की गई मानी जाती हैं। आज भी देश में क्या है, इसमें बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हुए जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक
मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। ठीक, अगर एग्जाम में आता है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, क्या होते थे? पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है, जो राज दरबारों में वाद विवाद होता था उसमें क्या करती थी? वो भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह के एक प्रसिद्ध अपवाद क्या थे? सत्यकाम जाबाल। क्या नाम था? क्या बोला जा रहा है इसमें? सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम से पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में क्या किया? स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचार का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, आगे देखेंगे। उसके बाद आपका क्या है? व्याकरणविद है पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की क्या की? रचना की। ये सूत्र क्या थे? बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। ठीक है, इसका प्रयोग कब हुआ था? उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र यानी कि आपका 3000 के रूप में लिखे हैं। ठीक, आगे आपका क्या है? जैन धर्म है, जिनको हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है आपका जैन धर्म से लेके। ठीक है, तो इसमें क्या आपका जैन धर्म में इसी युग में क्या बोला जा रहा है? 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का क्या किया? प्रसार किया। कौन थे? तो आपके इसको आप ध्यान देंगे, ये फैक्ट है ना। इस युग के लगभग क्या है आपका 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? वर्धमान महावीर। याद रखेंगे इसको। क्या किए थे? वे अपने विचारों का प्रसार किए थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कहाँ के? वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के। कौन से थे वो? लिच्छवी कुल के थे, एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? चैप्टर 6 में हम पढ़े हैं। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था? घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन भी व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? फिर ज्ञान प्राप्त किया। और उनकी शिक्षा क्या थी? बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना क्या होता था? घर छोड़ देना चाहिए, ऐसे उनका बोलना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का मानना था कि सभी जीव क्या हो? जीना चाहते हैं। सभी के लिए जीवन क्या होता है? प्रिय होता है। ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं उनको किसी को मार कर काट कर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो महावीर ने अपनी शिक्षा में क्या की? प्राकृत में दी। अब आप बोलेंगे बौद्धजीवी ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया था और इन्होंने किया। जाहिर सी बात है, उस समय संस्कृत भाषा का उपयोग होता था और संस्कृत भाषा क्या होता था? अगर वो उपदेश देते तो सभी को समझ में नहीं आता, इसीलिए उन्होंने क्या किया? प्राकृत भाषा का उपयोग किया ताकि सभी को चीज़ें आसानी से समझ में आए। साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर क्या थे? उन्होंने अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। ठीक है, मगध में जो बोली जाती है भाषा वह क्या थी? मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ये जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो क्या करते थे?
भोजन क्या करते थे, भिक्षा मांगकर सादा जीवन वो बिताते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। ठीक है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी पुरुष क्या थे, वो वस्त्र भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे जैन धर्म के। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कपड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ा और कई अपने घरों पर ही क्या किए, भिक्षु या भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता कर रहे थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का क्या किया था, समर्थन किया। किसानों के लिए उन नियमों का क्या किया, पालन अत्यंत क्या होता था, कठिन होता था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में क्या हुआ, कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी क्या हुआ, फैल गया। अब देखेंगे व्यापारी लोग के लिए जैन धर्म का पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अब की जैसे किसानी है ना, जो बेचने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो मारने की दवा है, और जो क्या करते हैं किसान उसका इस्तेमाल करते हैं वो भी मारते हैं, है ना। तो उनके लिए क्या होता था, बहुत ज़्यादा कठिन होता था इस नियम का पालन करना। और ये क्या होता था, आपका जो जैन धर्म का धीरे धीरे क्या हुआ, ये फैलते गया। कहाँ पे, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, और ये चारों तरफ क्या हुआ, फैलते गया। महावीर तथा अनेक अनुयायियों की क्या हुई, इसमें शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से में ही दी गई थी। ठीक है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ध्यान देंगे, ये कहाँ पर लिखी गई थी, तो वल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है, तो जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है, ध्यान इसमें, हाँ ये ध्यान देंगे, कौन से शब्द से, तो जिन शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, आप पढ़े हुए हैं तो ये भी देखेंगे इसमें। ठीक, आगे क्या है आपका संघ, संघ के बारे में पढ़ेंगे कि संघ क्या है। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ऐसे लोग के लिए उन्होंने क्या किया, संघ नामक संगठन बनाया। संघ क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसको संगठन के रूप में माना जाता है, जैसे 1 2 3 है ना, ऐसे क्या होता है, ये ग्रुप होता है, संगठन बनाया जाता है, जहाँ क्या होता था, घर का त्याग करने वाले लोगों का एक साथ रह सके। जो घर त्याग करके आए हैं वो एक, मतलब जितने लोग हैं सब एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये ध्यान देंगे, संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम थे, विनय पीटक, कहाँ पे, विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पीटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश के ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले जो लोग होते थे लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से क्या होती थी, अनुमति लेनी पड़ती, बिना परमिशन के नहीं ले सकते थे। एक स्त्री को इसके लिए भी क्या होता था, अपने पति से परमिशन लेना होता था, तभी वो ले सकती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय क्या करते थे, ध्यान करने में, ज्ञान की प्राप्ति करने में लगाते थे। एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए कहा, मतलब प्राकृतिक शब्द का उपयोग किया गया है। उन्हें भिक्खु तथा क्या बोला गया है, भिक्षुणी कहा गया है। वे आम लोगों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। ये जैन धर्म के बारे में आप ध्यान देंगे इसमें। और किसी की तरह क्या करते थे, आपस में लड़ाई को निपटारा कराने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। कौन कौन शामिल थे, तो प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ
तथा दास भी क्या होते थे, इसमें शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने क्या किया, बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की क्या की इसमें रचना की है। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, क्या ये पहाड़ी में काट कर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है, एक गुफा है ये। यहाँ पे भिक्खु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर क्या करते थे, ध्यान करते थे। यहाँ पर इसको काट कर पूरा बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या करते थे, वे रहते थे, ध्यान करते थे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे बिहार के बारे में। जैन धर्म क्या थे, बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते थे, घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक, क्या करते थे, घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता है तब वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में निवास करते थे। आप देख सकते हैं इसमें चित्र में, ये स्थायी नहीं होता था, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि यहीं पर हमको रहना है, बिल्कुल नहीं था। बस बरसात के समय में जब बिल्कुल भी आना जाना नहीं हो सकता था तो उस समय यहाँ पे रुकते थे। जैसे समय बीतता गया तो भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, उन्हें बिहार कहा गया। ठीक, बिहार क्या है, एक शरण स्थल है जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है वो क्या करते थे, वहाँ पे रहते थे। उसे क्या कहा गया है, विहार कहा गया है। ठीक, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। सबसे पहले क्या किसका बनाया गया था विहार, तो लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का क्या होता था, निर्माण होता था। कहाँ पर होता था, तो जैसे कोई राजा क्या करे, भूमि को दान दे दिए तो वहाँ पे क्या करते थे, विहार का निर्माण करते थे। विहार मतलब क्या है, जैन के जो शरणार्थी हैं, मतलब शरणार्थी नहीं बोलना चाहिए, जो बौद्ध भिक्षु हैं, है ना, तो वो वहाँ पे रहते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। जो स्थानीय व्यक्ति होते थे जो वहाँ पे रहते थे आसपास में, तो उनके लिए क्या करते थे, भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी क्या किया, वो फैल गया, धीरे धीरे फैलते गया। आगे देखेंगे क्या है, आश्रम व्यवस्था कैसे हुआ करता था। आश्रम व्यवस्था जैन धर्म का क्या था, बहुत लोकप्रिय था। और उस समय क्या होता था, ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। किसने किया, तो ब्राह्मण ने। और आश्रम शब्द का तात्पर्य क्या है, लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला एक स्थान है। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का क्या करें, अध्ययन करें। अब गृहस्थ वाले जो लोग होते थे तो आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में भी रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना भी करना होता था। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्थाओं ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, जैन धर्म में भी था कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही क्या करना पड़ता था, अनुसरण करना पड़ता था। आगे देखेंगे क्या इसमें अन्यत्र बताए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, आपको पढ़ना है आप इसमें पढ़ लें। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो इसमें क्वेश्चन आता है इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक, और ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें साइड में आपका दिया गया क्या तिथियां हैं, इसमें आपका हाँ क्या तिथियां हैं, ये
उपनिषदों के विचारक है ना, उपनिषदों के क्या है विचारक, जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग क्या है 2500 वर्ष पूर्व है ना। जैन धर्म ग्रंथों का लेखन आपका कब है, 1500 वर्ष पूर्व। आप जब भी पढ़ते हो तो आप जो साइड में कोड दिया होता है आप इसको पढ़ा करो, एग्ज़ाम में कभी कभी यहीं से उठा कर पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और जो डाउट होगा आप पूछेंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 आपका क्या है, आपका ये एक अशोक का है ना। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसने क्या किया था, युद्ध का त्याग किया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।